था गौरव का भाव था। बाद में ये खास करके कम्युनिस्ट मूवमेंट के प्रभाव में वो धीरे धीरे कम हुआ या कमजोर हुआ। फिर से ये 2014 के बाद एक ऐसा दौर आया है जिसमें अपनी भाषा के बारे में भी, अपनी संस्कृति के बारे में, इतिहास के बारे में, और खुद ये कि हमको अपनी हम जैसे जो हैं उसे हम खुद भी जाने। कई बार होता यह है कि जो बहुत चमकीला दिखाई देता है हम उसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हम हैं उसको भुलाने की कोशिश करते हैं। भारत इस समय ऐसे दौर में है जब लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे अंदर जो है वो कुछ ऐसा है जो हम दुनिया को दे सकते। और ये भाव जैसे जैसे पैदा हो रहा है वैसे वैसे नई जागृति, नए जागरण हमारे देश में पैदा हो रहा है। और उसके कई तथ्य भी सामने आए हैं। जैसे मान लीजिए एक जो सबसे बड़ा तथ्य मेरे ध्यान में अभी आ रहा है वो है महात्मा गांधी स्वयं। दुनिया जब युद्ध के किनारे पहुंच रही है तो कोई ऐसा देश नहीं है जो महात्मा गांधी को एक न दूसरे रूप में याद न कर रहा। और उनकी किताबों के बारे में या उन पर हर साल कुछ न कुछ नई किताब आती है, नए शोध आते हैं। जैसे मान लीजिए आप में से कोई एक साइकोलॉजी पढ़ाते तो आप जानते भी होंगे कि एरिक जे एरिक्सन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुआ, एरिक जे एरिक्सन। वो फ्राइड के बाद वो दूसरा बड़ा साइकोलॉजिस्ट माना जाता है। 1967 में एरिक जे एरिक्सन को हमारे यहाँ गुजरात के मृदुला साराभाई परिवार ने एरिक्सन को बुलाया और कहा कि आप महात्मा गांधी की एक बायोग्राफी लिखिए साइकोलॉजिकल दृष्टि से। और एरिक जे एरिक्सन ने उनकी बायोग्राफी लिखी जो आज महात्मा गांधी की जो सैकड़ों बायोग्राफी है उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण बायोग्राफी है और उसका नाम है गांधीज ट्रुथ। छोटी किताब है लेकिन गांधीज ट्रुथ जो है वो अगर आप महात्मा गांधी को जानना चाहें तो मैं कहूँगा कि गांधीज ट्रुथ पढ़ना चाहिए। तो ये गांधी एक उदाहरण है। अब गांधी को लेकर के डिबेट भी हमारे यहाँ चल रही है, गोडसे वर्सेस गांधी। ये गोडसे वर्सेस गांधी की जो डिबेट है उसमें भी गांधी का कद ऊंचा होता है, कोई उससे ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि एक नए दौर में हम आए और ये आप लोगों ने उसको कहानियों का दौर माना है तो मैं भी उसमें शामिल हूँ, अपनी बात पूरी करता हूँ। थैंक यू सर, आपकी इस बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और वक्तव्य के लिए। आपको सुनना हमेशा ही बहुत सुखदायक होता है क्योंकि हमेशा कुछ नया ज्ञान हमें मिलता है। तो इसी के साथ हम अभी आप सबको आज क्योंकि हम अलविदा नहीं कहते, हम दोबारा मिलने की हमेशा हमारी परंपरा रहती है। तो आज का आपका ये जो 6 दिन का यहाँ पर जो जर्नी था आज खत्म हो जाएगा और इसके बाद फिर आप नई यात्रा की तरफ निकलेंगे। तो जैसे कि हमारी भारतीय परंपरा में हमेशा हम अतिथियों का स्वागत भी मिठाई के साथ करते हैं, अतिथियों को विदा भी हम मिठाई के साथ करते हैं। तो एक अभी जल्दी मंगाइए। तो कुछ हमारी तरफ से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की तरफ से
कुछ एक मीठा सा प्रसाद हम आपको देंगे, जो आप यहाँ से हमारी अपनी मीठी